वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक एफएम। एपिसोड 161। खुद को कंट्रोल करके अनिका बच्चे को खूब सारा प्यार करने लग गई। अच्छा अनिका, ये बता कि तूने इसका क्या नाम सोचा? अनिका ने अपने बेटे के गाल पर किस की और बोली, अनिका का बेटा अयांश रघुवंशी। 4 साल बाद दिल्ली। रघुवंशी हाउस दिल्ली का एक पॉश इलाका। वहां की एक बड़ी सी विला जिस पर रघुवंशी हाउस की प्लेट लगी थी। बाहर कई बड़ी बड़ी कारें खड़ी थीं। बड़े से गेट पर गार्ड्स थे। मेंशन अंदर से भव्य था। एक से एक महंगे डेकोरेशन के पीसेस लगे हुए थे। अयांश, अयांश, मैं बोल रही हूँ रुक जा, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ लगाने वाली हूँ। चुपचाप यहाँ आओ और मिल्क फिनिश करो, फिर आपको स्कूल भी जाना है। लेकिन अयांश भागा जा रहा था और उसकी मम्मी पीछे भागी जा रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि अनिका रघुवंशी थी और वो छोटा बच्चा उसका बेटा अयांश था। अनिका उसके पीछे भाग रही थी जो उसे परेशान करने में लगा हुआ था और उसे पूरे घर में भगा रहा था। वो बड़बड़ाए, अब ये ऐसे नहीं मानेगा। उसने ग्लास को टेबल पर रखा और अयांश को पीछे से जाकर एक झटके में पकड़ा और उसे अपनी गोद में ले लिया। अयांश हंसने लग गया। अनिका को उसकी हंसी देखकर उस पर बहुत प्यार आया और उसने अयांश को अपने गले से लगा लिया। आप दूध नहीं पियोगे तो स्ट्रांग कैसे बनोगे? अयांश अपनी तोतली में बोला। मम्मी, मुझे मिल्क अच्छा नहीं लगता। बेटा, मैंने इसमें आपका फेवरेट चॉकलेट डाला है, देखो। अयांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। अच्छा थोड़ा सा, फिर आपको स्कूल भी जाना है। अयांश ने हामी में सिर हिलाया। अनिका ने उसके मुंह से ग्लास लगाया और बोली, 1.2.3 और फिनिश। उसके बाद अनिका क्लैप करने लग गई। फिर वो अयांश को खूब सारे किस्से करने लग गई। उसने ड्राइवर को बुलाया और बोली, बाबा को स्कूल छोड़कर आओ। अयांश ने अनिका के बालों को अपने हाथ में लेते हुए बहुत प्यार से बोला, मम्मी मुझे आप स्कूल लेकर चलो ना। बेटा, मम्मी को ऑफिस भी जाना है ना, कल पक्का। जब आप स्कूल से आओगे तो मम्मी आपके साथ खेलेगी भी और बातें भी करेगी। अयांश अपनी उंगली आगे करते हुए, प्रॉमिस प्रॉमिस, और आपकी फेवरेट कार्टून भी देखेंगे। पता है कौन सी वाली? पोकीमन। अनिका हंसने लगी और अयांश के गाल पर किस करके उसे ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। इतने में वेद अंदर आया और उसने अयांश को अपनी गोद में लेते हुए कहा, अयांश को आज उसके मामा स्कूल छोड़कर आएंगे। सच्ची मामा? अयांश ने वेद के गाल पर किस करते हुए पूछा। हाँ बेटा, आओ चलो। अयांश अनिका को बाय करके वेद के साथ बाहर निकल गया। अनिका स्माइल देते हुए अपने कमरे में पहुंच गई और शॉवर लेने के बाद सीधा अपने क्लोजेट में चली गई। वहां उसने एक फॉर्मल ब्लैक सूट निकाला और उसे पहनकर तैयार हो गई। उसने अपने लंबे बालों की पोनीटेल बनाई, होठों पर रेड लिपस्टिक और हल्का मेकअप। 4 साल में उसकी पर्सनैलिटी, हाव भाव, बात करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। अब ये वो अनिका रघुवंशी नहीं थी। अनिका बाहर जाकर, ड्राइवर। जल्द उसके सामने एक कार खड़ी हो गई जिस पर बड़े शब्दों में लिखा हुआ था। वो जल्द अपनी ऑफिस बिल्डिंग के सामने थी जिस पर लिखा था, आयांश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अनिका ने न्यूजीलैंड में आकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी को सेटअप किया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस आड़ में वो अंडरवर्ल्ड का बड़ा धंधा चला रही थी जिसमें डायमंड्स और अंडरवर्ल्ड के दूसरे काले धंधे शामिल थे। उसके बिल्डिंग में एंटर करते ही सब एम्प्लॉइज उसे गुड मॉर्निंग विश करने लग गए। अपने केबिन में पहुंचकर वो अपनी चेयर पर बैठ गई। अचानक उसके फोन की रिंग हुई। फोन उठाकर कड़क आवाज में, हम मिला वो? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ माम मिल गया। अनिका चिल्लाते हुए बोली, तो अब तक सोच क्या रहे हो? उस कमीने को खत्म कर दो। जी, अनिका ने कहा, मेरे सामने उसे खत्म करेगा, समझा? अनिका ने उसी टाइम अपने आदमी को वीडियो कॉल कर दी। अब उस जगह क्या चल रहा था वो अनिका साफ साफ देख पा रही थी। उसने पीछे चेयर से टेक लगा ली और लैपटॉप पर देखने लगी। उसके आदमियों ने एक आदमी को पकड़ रखा था। वो उसे मार रहे थे। छोड़ दो, छोड़ मुझे। उसने स्क्रीन में देखा, मैम बस एक मौका दे दीजिए। अनिका ने अपने दांत भींचते हुए कहा, यह मुझे धोखा देने से पहले सोचना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, समझा? उसने अपने आदमी से कहा, जस्ट शूट हिम। उसी टाइम उस आदमी के बदन को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। उसके चेहरे पर डेविल आ गई। इतने में ही वेद अंदर आ गया। उसने अनिका को आंखें बंद किए हुए देखा। अब तूने किसे मारा है जो इतनी खुश हो रही है? अनिका ने अपनी आंखें खोली और वेद की तरफ देखा। मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। तो ऐसे ही धोखेबाज को मैंने आज खत्म करवा दिया। हमें 5 करोड़ का चूना लगाकर भाग रहा था। अनिका अपने काम में लग गई। वेद उसकी तरफ देखते हुए, कब तक? अनिका ने फाइल से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? ये खून खराबा कब तक? अनिका उसकी तरफ देखते हुए, जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता और मैं उसे बर्बाद नहीं कर देती। अयांश बड़ा हो रहा है। जिस दिन उसे पता चला कि तुम ये सब करती हो, उस दिन? अनिका ने कहा, मेरा बेटा है वो। मैं उसे समझा दूंगी और वो मुझे समझेगा भी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि नया कंसाइनमेंट कब आ रहा है? कल रात को। अनिका ने कहा, तो रेडी हो जाओ। ये कंसाइनमेंट मुझे चाहिए।
वो उसका कंसाइनमेंट है और वो ये हीरे अपने हाथों से नहीं जाने देगा। अनिका खड़ी हो गई और ग्लास वॉल से बाहर देखने लग गई। वो कंसाइनमेंट ही नहीं, उसका आने वाला हर कंसाइनमेंट मुझे चाहिए। वेद ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। अनिका ने पूछा, वो सब छोड़, ये बता कि रूमी कब आ रही है? रूमी का नाम सुनकर वेद ब्लश करने लग गया, जिसे देखकर अनिका को हंसी आ गई। तेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और फिर भी रूमी का नाम सुनते तू कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लग जाता है? वेद मुस्कुराते हुए, अब रूमी है ही इतनी प्यारी। वो नेक्स्ट वीक आ रही है। मैं उसे लेने जाऊंगा। अच्छा, अब मैं कॉस्मेटिक्स भेजने का इंतजाम करता हूँ। मुंबई, 2 दिन बाद एज इंडस्ट्रीज अर्नव का फोन रिंग होने लगा और उसने स्क्रीन की तरफ देखा। अर्नव ने पीछे होते हुए फोन उठाया और बोला, हम बोलो। सर, एक बार फिर से वो हमारा कंसाइनमेंट ले उड़े। अर्नव चौंकते हुए खड़ा हो गया। क्या? फिर से? ये है कौन जो बार बार हमें इस तरह से हरा रहा है? इस आदमी के बारे में पता करो। 24 घंटों में मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। जी सर। अर्नव ने अपना फोन बंद किया और अपना फोन गुस्से में पटक कर फेंक दिया। वहीं दरवाजे से अंदर दर्श आ रहा था। उसने स्माइल देते हुए उसका मोबाइल उठाया और उसके सामने आकर बैठ गया। अपना गुस्सा इस फोन पर क्यों निकाल रहा है? अर्नव सिर हिलाते हुए, तो और क्या करूं? वो अजनान आदमी रोज के रोज हमारे कंसाइनमेंट उड़ाकर ले जाता है। उसके आदमी इतने शातिर हैं कि नाक के नीचे ये सब कर रहे हैं। दर्श ने कहा, तू इतना गुस्से में क्यों रहने लग गया है? अब 4 साल हो चुके हैं और तू शायद भूल गया कि अनिका से शादी न करने का फैसला तेरा अपना था। अब इसमें बीच में वो कहां से आ गई? दर्श ने आगे होकर कहा, जब से तू बंगलो से लौटा है उस दिन के बाद से तेरा बिहेवियर एकदम बदल चुका है। हर टाइम तीखे शब्द, गुस्सा, ये सब। अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बोला, छोड़ वो सब। आज रात दिल्ली में हमारा हीरो का कंसाइनमेंट आने वाला है। हमें 1 घंटे में निकलना है। शादी कर ले। अर्नव हैरानी से दर्श की तरफ देखने लग गया। तेरा दिमाग तो सही है। हम यहाँ हीरो की बात कर रहे हैं और तू मेरी शादी की बात लेकर बैठ गया। हाँ, तो अब हमेशा कुंवारा रहने का इरादा है, या तुझे अनिका के आगे कोई पसंद ही नहीं आती? अर्नव गुस्से में उसका नाम लेना बंद कर वो खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। तू आज भी उससे प्यार करता है? तेरे मन में उसके लिए जो भी था, नफरत, रिवेंज, बदला या कुछ भी, अगर तू उससे प्यार ना करता तो तू उसे खत्म कर चुका होता। अर्नव उसकी तरफ देखते हुए, मुझे डायमंड्स का ये कंसाइनमेंट किसी भी हाल में चाहिए, चल अब। वहीं अनिका के भी फोन की बेल हुई। अनिका फोन उठाकर, हम बको। दूसरी तरफ से आवाज आई, आज रात उसका डायमंड्स का एक कंसाइनमेंट आने वाला है। उनमें 50 करोड़ के हीरे हैं। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है, ये कंसाइनमेंट लेने मैं खुद जाऊंगी। अपने आदमियों को तैयार रखना। एपिसोड 162। शाम तक अर्नव और दर्श दोनों ही दिल्ली पहुंच चुके थे। अर्नव के आदमी कार में उसका इंतजार कर रहे थे। आइए भाव, अर्नव ने अपने आदमी से पूछा, रात की तैयारी पूरी है? जी सर, हमारे आदमी आपके साथ जाएंगे। अर्नव ने दर्श से कहा, आज किसी भी कीमत पर हमारे डायमंड्स हमारे हाथ से निकलने नहीं चाहिए। दर्श ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा, तू चिंता क्यों कर रहा है? अर्नव खिड़की से बाहर की तरफ देखने लग गया। ट्रैफिक लाइट पर एक ब्लैक कार उसकी कार के पास आकर रुकी। उस कार की पिछली खिड़की में एक बच्चा बैठा हुआ था जो खिड़की से बाहर झांक रहा था। अर्नव की नजर उस बच्चे पर गई और उस बच्चे ने भी अर्नव की तरफ देखा। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि अयांश था। अर्नव अयांश को बस देखता जा रहा था। अयांश ने उसे स्माइल दे दी। अर्नव भी खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। दर्श अर्नव की तरफ देखकर, क्या देख रहा है? अर्नव अयांश की तरफ देखते हुए, वो देख, कितना प्यारा बच्चा है। दर्श ने आगे होकर उसकी तरफ देखा। तभी ग्रीन लाइट हो गई। कारें आगे चलने लग गई। अयांश की कार भी चल पड़ी। उसने अर्नव को अपने छोटे छोटे हाथों से बाय किया। अर्नव को अयांश पर बहुत प्यार आया और उसने भी वेव कर दिया। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। दर्श ने कहा, क्या सोचने लगा? कुछ भी तो नहीं। दर्श बोला, मुझे पता है कि तू क्या सोच रहा है। अर्नव आंखें बंद किए हुए ही बोला, क्या? यही कि अगर उस दिन तेरी और अनिका की शादी हो गई होती तो आज तुम्हारा भी शायद इतना बड़ा बच्चा होता, इतना ही प्यारा, मासूम सा। अर्नव ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अभी मेरे दिमाग में बस हीरे ही हैं। दर्श खिड़की से बाहर देखकर हंसने लग गया। रघुवंशी निवास। अयांश अपनी कार से कूदकर बाहर भागा और आवाज लगाते हुए बोला, मम्मी। अनिका ने भागकर उसे अपनी गोद में उठाया लिया। मेरा बेटा कहाँ घूमी घूमी कर रहा था? अयांश अपनी तोतली आवाज में, पिकनिक। पिकनिक, वाह, लेकिन आप मम्मी को तो लेकर नहीं गए। अयांश अनिका के गालों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप ऑफिस। अनिका भोला मुंह बनाते हुए, तो मैं छुट्टी कर लेती, लेकिन अब मैं आपसे नहीं बोलती। अयांश ने अपने दोनों हाथ उठाए और बोला, मैं गुदगुदी करूंगा। अनिका उसे देखकर, क्या? अयांश अनिका के पेट में गुदगुदी करने लगा। उसके नन्हे हाथों से अनिका को कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हंसने लगी। अचानक वो तेज आवाज में बोली, अर्नव जी,
मत कीजिए प्लीज। अयांश कुछ नहीं समझ पाया, बस वो उसके गाल छेड़ता रहा। अनिका ने उसे अपनी गोद से उतारा और बोली, अब आप जल्दी से अपने रूम में जाओ, मम्मी अभी आपके पास आ रही है। अयांश भागते हुए अंदर चला गया, लेकिन अगर उसकी बात किसी ने सुनी थी तो वो वेद था। वेद ने उसके पास आकर कहा, आज एक बार फिर से तुम्हारी जुबान पर अर्नव का नाम आ ही गया। अनिका ने अयांश का बैग उठाया और वहां से वेद का बिना कोई जवाब दिए ही जाने लगी। वेद इस तरह उसे जाते देख आंखें चुराने से सच नहीं बदलेगा। अनिका रुक गई और उसने अयांश का बैग जमीन पर फेंकते हुए कहा, क्या सुनना चाहता है? मैं उस आदमी से नफरत करती हूँ, बर्बाद कर देना चाहती हूँ, समझे? लेकिन तेरे जहन में तो वो अभी भी है, प्यार करती है तू उससे अभी भी। अनिका गुस्से में, आई यू मैड और वॉट? उस आदमी ने मुझे बीच मंडप में छोड़ा था, मेरी कोई गलती नहीं थी। मानती हूं कि मैंने उसे चीट किया, लेकिन प्यार भी बेइंतहा किया था। उसके बदले उसने मुझे जिंदगी भर की उदासी दे दी। अयांश ना होता तो शायद मैं कब की मर गई होती। मुझे अफसोस है कि मैं कभी उसके साथ थी। ये बोलकर वो अंदर चली गई। वेद चुप हो गया। अनिका अंदर जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अयांश उसके पास आ गया और अपने नन्हे हाथों से उसके गाल साफ करते हुए बोला, आप रो रहे हो? अनिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही। अब अयांश मम्मी को पिकनिक नहीं लेकर गया। अयांश हंसने लग गया। अनिका ने उसे बिस्तर पर खड़ा किया और उसके कपड़े बदलने लग गई। आज मैंने एक ना अंकल को देखा, वो मुझे देख रहे थे। अनिका उसके शूज उतारते हुए, कौन से अंकल? एक कार में थे, एक बड़ी सी ब्लैक कार में। उन्होंने मुझे बाय भी किया। अनिका उसके गाल पर किस करते हुए बोली, मेरा अयांश है ही इतना स्वीट। अब अयांश रात में डिनर करके सोएगा, मम्मी को बाहर जाना है। ओके। अयांश ने अपने हाथ अनिका के गले में डाल दिए और बोला, लेकिन मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊंगी। अनिका ने पीछे मुड़कर देखा जहां एक लड़की खड़ी थी। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। अयांश बेड से उतरकर उस लड़की की गोद में चढ़ गया। मामी, आप आ गए। रूमी ठाकुर रघुवंशी, उम्र 25 के आसपास और दिखने में सुंदर, जो वेद की पत्नी थी। वेद और रूमी की शादी को 2 साल हो चुके थे और वो अयांश से बहुत प्यार करती थी। तुम तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना? रूमी ने कहा, मम्मी की तबीयत अब ठीक थी तो मैं वापस आ गई। आप आराम से जाइए। इस बदमाश को कहानी सुनाकर मैं सुला दूंगी। अनिका रूमी के गले से लगते हुए, ठीक है, थैंक यू। रात 10 बजे दिल्ली का साकेत इलाका। वहां अर्नव की कार आकर रुकी। उसके साथ दर्श भी था। दोनों ने अपनी पिस्टल्स हाथ में ले ली। आज कुछ भी हो जाए, अपने डायमंड्स मैं किसी भी कीमत में हाथ से नहीं जाने दूंगा। दर्श ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा ही होगा। कुछ ही देर में एक और कार आकर रुकी जिसमें से एक आदमी रुका। अर्नव उसकी तरफ देखकर, आ गया हमारा माल। दोनों गाड़ी से उतरे और उस आदमी के पास पहुंच गए। अर्नव ने अपना हाथ उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हीरे? उस आदमी ने अपनी जेब में से एक काले रंग की पोटली निकाली और अर्नव के हाथों में थमा दी। अर्नव ने एक हीरा अपनी उंगलियों में लिया और उसे रोशनी में देखा। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने दर्श को इशारा किया। दर्श ने कार में से नोटों का एक बैग लाकर उस आदमी को दे दिया। अर्नव और दर्श वापस चल पड़े। आज लगता है कि उस आदमी को हीरो की खबर नहीं मिली, तभी डील आसानी से हो गई। दर्श बोला, अच्छा ही हुआ। तभी उनकी कार को चारों तरफ से कई कारों ने घेर लिया और एक कार में से किसी ने उसकी कार के टायर पर गोली मारी। ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग का कंट्रोल लूज हुआ, लेकिन फिर उसने बहुत तेज ब्रेक मारी। उनकी कार को बंदूकधारियों ने घेर लिया था। एक कार जो काफी आगे रुकी हुई थी, उसमें से एक लड़की उतरी जो और कोई नहीं आने का थी। उसने अपने चेहरे को स्कार्फ से ढका हुआ था। उसके हाथ में पिस्टल थी। बाहर निकलो। इससे पहले कि अर्नव और दर्श बाहर आते, पीछे से अर्नव के आदमियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अनिका और बाकी सब भागकर छुप गए और गोलियां चलाने लगे। अर्नव और दर्श भी बाहर आकर गोलियां चलाने लग गए, लेकिन अनिका के आदमी भारी पड़ गए और अर्नव के आदमी देर हो गए। अर्नव और दर्श की पिस्टल्स भी खाली हो चुकी थी। अनिका अपने आदमियों के साथ आई और पिस्तौल तानते हुए उसने हीरे देने का इशारा किया। अर्नव उसकी आंखों में देख रहा था। उसे ये आंखें बहुत जानी पहचानी सी लगी। दर्श धीरे से, ये तो लड़की निकली। हीरे? अनिका चिल्लाते हुए बोली। अर्नव ने उसे डायमंड्स निकालकर दे दिए। अनिका अपनी कार की तरफ मुड़ गई। अर्नव बोल पड़ा, अनिका। 1 मिनट के लिए अनिका के कदम रुके, लेकिन अगले ही पल वो वहां से तेजी से जाने लगी। अर्नव उसके पीछे भागा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में अनिका का स्कार्फ रह गया और अनिका कार में तेजी से बैठकर निकल गई। दर्श भी उसके पीछे भागा आया। क्या हुआ? तू उसके पीछे ऐसे क्यों भागा? वो अनिका थी, अनिका रघुवंशी। दर्श सिर मारते हुए, तेरा दिमाग तो ठीक है, वो अनिका कैसे हो सकती है? अर्नव ने अपना सिर हिलाया, वो अनिका ही थी। वो अपने हाथों में अनिका के स्कार्फ को देखने लगा। उसने उसे अपनी नाक से लगाया और सूंघते हुए कहा, अनिका की खुशबू। वो अनिका थी। एपिसोड 163। दर्श ने सिर हिलाया और बोला, अनिका नहीं,
तेरे दिमाग का वहम था, यहां से चल अब। दोनों कार में बैठे और कुछ देर में ही वो अपने होटल में पहुंच चुके थे। अर्नव ने अपने रूम में जाकर कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया। उसके बाद वो वहां सिर नीचे करके बैठ गया। उसके पास दर्श आकर बैठ गया। वो अनिका नहीं थी। अर्नव, मान मेरी बात। नहीं मान सकता क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि वो अनिका ही थी। दर्श थोड़ा रूडली बोला। अच्छा, मान भी लिया जाए कि वो अनिका थी तो तुझे उससे क्या? जाने दे उसे, तू भूल चुका है ना, सब खत्म हो चुका। तो वो आए या ना आए, तुझे क्या? अर्नव ने दर्श की तरफ देखकर कहा, वो वापस क्यों ना आई है? दर्श उसकी बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया। क्या मतलब, तू कहना क्या चाहता है? अर्नव खड़ा हुआ और उसने अपनी जेब में हाथ डालकर खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, वही जो तू समझ रहा है, वो उस दिन जब मेरी लाइफ से चली गई थी। दर्श ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, वो खुद नहीं गई, तूने उसे निकाला था। अर्नव ने उसे घूम कर देखा। हाँ, मैंने निकाला था। वॉटएवर, लेकिन अब वो क्या लेने आए हैं? वो ऐसे ही तो वापस नहीं आ गई। दर्श हंसने लग गया। अर्नव ने उसे घूर कर देखा। मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तू हंस रहा है। तेरे चेहरे पर डर देखकर अर्नव ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उससे क्यों डरने लगा भला? अब ये तो तुझे पता होगा। अनिका अब एक घायल शेरनी है और घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। अर्नव हंसते हुए, लेकिन तू शायद ये भूल गया कि मैं एक शेर हूं, यानी किंग। मेरे आगे वो कुछ नहीं कर सकती। कर तो गई, तुझे पिस्टल दिखाकर वो तुझसे तेरे हीरे ले गई। अर्नव ने सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। जा यहां से, मुझे रेस्ट करने दे। मोहब्बत के कई रंग है, उसमें से एक नफरत भी है, और ये नफरत का रंग सबसे खतरनाक होता है। अर्नव ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ कुशन फेंक कर मारा, जा यहां से। दर्श मजे में सीटी बजाते हुए वहां से निकल गया। रघुवंशी निवास। अनिका की कार उसकी मैंशन के बाहर आकर रुकी। वेद उसके पीछे भागकर पहुंच गया। अनिका, मेरी बात सुन। अनिका ने उसकी तरफ देखा तो वेद हैरान हो गया। उसकी आंखें नम थीं। क्या हुआ, तू रो रही है? कुछ तो बोल। सारे रास्ते तूने एक शब्द भी नहीं कहा। अनिका ने वेद की तरफ देखा और थोड़ा शार्प टोन में बोली, तो क्या कहूं? मैंने आज उसे देखा। वो ठीक मेरी आंखों के सामने था। मुझे देख रहा था। उसकी आंखें मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थीं। उसके कानों ने मेरी आवाज सुनी। वेद उसकी बात सुनकर चुप कर गया। उसने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने गले से लगा लिया। मैं ठीक हूं वेद, मेरी इतनी फिक्र मत कर। वेद उसकी तरफ देखकर, हाँ, पता है मुझे कि तू कितनी ठीक है। अनिका ने अपनी जेब में से हीरे निकालकर उसे दे दिए। ये आगे डील में बेचने हैं, संभाल कर रख देना। उसके बाद वो सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। सीढ़ियों में ही उसके आंसू बहने शुरू हो चुके थे। उसने दरवाजा खोला और एक नजर अयांश पर डालकर वॉशरूम चली गई। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे कंट्रोल करे। उसके कानों में बस अर्नव के वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, दिस मैरिज इज कैंसल्ड। हमारी शादी ना आज होगी, ना कल और कभी भी नहीं। एंड नाउ गेट आउट ऑफ माई होम इन माई लाइफ, बाय फॉरएवर। अनिका ने अपने कान बंद कर लिए। कुछ देर बाद अनिका खुद को कंट्रोल कर चुकी थी। उसने अपना मुंह धोया और कपड़े चेंज किए। बिस्तर में आकर उसने अयांश को अपनी बाहों में भर लिया। अयांश नींद में, मम्मी आप आ गए। हाँ मेरा बच्चा, सो जाओ। उसने अयांश के माथे की। अयांश भी उससे चिपक कर सो गया। उसे गले लगाकर अनिका अब बहुत बेहतर फील कर रही थी। लेकिन अर्नव की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए बार बार साइड बदलता। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके ऊपर पिस्तौल ताने हुए लड़की का चेहरा उसके सामने आ गया। हीरे, वो उठा और उसने सामने टेबल पर पड़े हुए स्कार्फ को हाथों में लिया और उसे देखने लगा। उसे देखते हुए वो कुछ पीछे पहुंच गया। फ्लैशबैक। अनिका अर्नव को देखकर बोली, अर्नव जी, सुनिए ना। अर्नव ने तैयार होते हुए अनिका की तरफ देखा। अनिका, जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस जाना है। अनिका उसके करीब आई और उसने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, एक बात बताए। क्या? अनिका उसकी आंखों में देखते हुए, अच्छा, मान लीजिए कि मैं कहीं खो जाऊं? अर्नव ने उसके होठों पर हाथ रख दिया, कैसी बातें कर रही हो? अरे, सपोज कीजिए ना, मैं कौन सा सच में गायब हो रही हूं, और फिर मैं आपके सामने भेष बदल कर आऊं, तो क्या आप मुझे पहचान लेंगे? अर्नव ने उसे स्माइल के साथ देखा और जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान लूंगा, स्वीट हार्ट। अनिका हैरान होकर, सच में? और नहीं तो क्या, तुम मेरी हर सांस में बसी हो। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी आहट से पहचान सकता हूं। अनिका के चेहरे पर यह सुनकर स्माइल आ गई। उसने अपने होंठ अर्नव के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लग गई। अर्नव ने भी उसे अपनी बाहों में भरा और उसे किस करने लग गया। अनिका ने उसे अचानक पीछे धकेला और भागने लग गई। वर्तमान समय अर्नव जोर से चिल्लाया, अनिका रुक। लेकिन उसने अपने आसपास देखा जहां कोई भी नहीं था और वो अपने घर में नहीं बल्कि होटल के कमरे में था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। वहीं पड़ी वाइन की बोतल से उसने अपना ग्लास बनाया और एक घूंट में पी गया। फिर उसने दोबारा ग्लास बनाकर वाइन पी। इसके बाद वो काफी पेग्स पी गया।
उसके बाद वो जाकर बिस्तर पर लेट गया और नशे की वजह से उसे जल्द नींद आ गई। अगले दिन अर्नव का सिर काफी तेज दर्द कर रहा था। इतने में दर्श अंदर आ गया। उसने वाइन की खाली बोतल देखकर कहा, गम भुलाने के लिए ये तरीका अच्छा है कि वाइन की पूरी बोतल खाली कर दो। अर्नव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुझे नहीं लगता कि तू अब कुछ ज्यादा बोलने लग गया है? दर्श ने पहले रूम सर्विस पर कॉल किया और कहा, एक ब्लैक कॉफी। फिर रिसीवर रखने के बाद उसने कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं बोल सकता हूँ और तुम मुझे अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं सकते। अर्नव भौहें उठाते हुए, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ और रिश्ते में तुम मेरे साले हो और ओहदे में मैं तुमसे बड़ा हूँ। अर्नव ने सिर मारा और वो उठकर खड़ा हो गया, सिर फट रहा है मेरा। अभी ब्लैक कॉफी आ रही है। अर्नव ने कहा, अभी मैं रेडी हो रहा हूँ। एक स्कूल में फंक्शन है, वहां जाना है। दर्श हैरानी से, क्यों? तू वहां परफॉर्म करने वाला है? अर्नव अपना सिर हिलाकर, पुए जोक, चीफ गेस्ट हूं, समझा। दर्श हंसने लग गया। अब क्यों हंस रहा है? दर्श ने जवाब दिया, वो इसलिए कि अब स्कूल वाले अंडरवर्ल्ड वालों को अपना चीफ गेस्ट बनाने लग गए हैं। मैं इस देश का नामी बिजनेसमैन भी हूं, समझा। अब ताने देना बंद कर और रेडी हो। सेंट जोसेफ स्कूल। अर्नव की कार सेंट जोसेफ स्कूल के बाहर आकर रुकी। उसमें से अर्नव और दर्श बाहर आए। उनको देखते ही स्कूल की प्रिंसिपल मिस मारिया आ गई और उन्होंने अर्नव का वेलकम किया। आइए मिस्टर सहाय, थैंक्स कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने चीफ गेस्ट बनना एक्सेप्ट किया। अर्नव स्माइल के साथ हाथ जोड़ते हुए बोला, इसमें थैंक्स कैसा? मैं इसी शहर में था तो आपको मना कैसे करता? आइए सर। अर्नव और दर्श उसी टाइम मिस मारिया के साथ स्कूल में दाखिल हो गया। वहीं स्कूल के गेट पर अनिका रघुवंशी की कार आकर रुकी। वो बाहर निकली और उसने अयांश को अपनी गोद में लिया और स्कूल में दाखिल हो गई। एपिसोड 164। उसके पीछे रूमी थी, वो भी इस फंक्शन में आई थी। एक टीचर अनिका के पास आई और उसने कहा, आज अयांश स्टेज पर पोएम रिसाइट करने वाला है। आपने इसकी तैयारी तो करवाई थी ना? अनिका ने स्माइल देते हुए कहा, बिल्कुल मिस मोनिका। फिर वो अयांश को देखकर बोली, आज आपको पोएम खूब अच्छे से सुनानी है। अयांश स्माइल के साथ, ओके मम्मा। मिस मोनिका अयांश को अपने साथ ले गई। अनिका और रूमी ऑडिटोरियम में दाखिल हो गए जहां स्कूल फंक्शन होने वाला था और वहां वो दोनों चौथी रो में जाकर बैठ गई। पहले लाइन में अर्नव और दर्श बैठे थे क्योंकि अर्नव चीफ गेस्ट था। प्रिंसिपल ने जाकर अनाउंस किया, आज बच्चे यहां स्टेज पर आकर परफॉर्म करेंगे और आखिर में उन सभी को प्राइज दिया जाएगा। सब ऑडियंस तालियां बजाने लग गए। एक एक करके सब बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। उनके पेरेंट्स खूब तालियां बजा रहे थे। अनाउंसर ने अनाउंसमेंट की और अब बारी है क्लास LKG के अयांश रघुवंशी की। अनिका और रूमी जोर से तालियां बजाने लग गई। अर्नव ने रघुवंशी सरनेम सुनकर स्टेज पर देखा। दर्श ने कहा, दुनिया में अकेली एक ही रघुवंशी नहीं है, और भी लोग इस सरनेम के होंगे। अर्नव ने गहरी सांस ली। इतने में नन्हा सा अयांश स्टेज पर आ गया और अपनी पोएम सुनाने लगा। अर्नव उसे देखकर, ये तो वही कल वाला बच्चा है। दर्श ने पूछा, कौन? वो कल साथ वाली कार में था। दर्श ने अयांश की तरफ देखकर कहा, अरे हाँ, ये तो वही है। अर्नव अयांश को बहुत प्यार से देख रहा था। जब अयांश ने पोएम खत्म की, वो तेज तेज तालियां बजाने लग गया। पीछे अनिका और रूमी भी तालियां बजा रही थी। दर्श अर्नव को देखकर, तुझे इस बच्चे पर बड़ा प्यार आ रहा है? देख, है ही इतना प्यार, इसके साथ कुछ अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा है। दर्श ने सिर हिलाया और स्टेज की तरफ देखने लग गया। कुछ और परफॉर्मेंसेस के बाद अनाउंसर टीचर स्टेज पर आए और सब परफॉर्मेंसेस अब खत्म हो चुके हैं, तो अब बारी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे हमारे चीफ गेस्ट को, जो है इंडिया के फैंस बिजनेसमैन अर्नव सहाय। अनिका ने जब अर्नव सहाय का नाम सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने रूमी की तरफ देखा। रूमी उसकी तरफ देखकर, यही है। अनिका ने हामी में सिर हिलाया। अर्नव हाथ जोड़ते हुए स्टेज पर पहुंच गया और उसने ऑडियंस की तरफ अपना चेहरा किया। अनिका ने जल्दी से बैग में से स्कार्फ निकाला और अपना चेहरा ढक लिया। टीचर विनर्स के नाम लेने लग गई। अर्नव सभी को प्राइजेस दे रहा था। टीचर ने अनाउंस किया, और हमारा फर्स्ट प्राइज जाता है अयांश रघुवंशी को। अयांश प्राइज लेने स्टेज पर आ गया, जिसे देखकर अर्नव को बहुत प्यार आया। वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और अयांश के बराबर आ गया। उसने अनजाने में अयांश के गाल को किस कर दिया और प्राइज उसके हाथ में पकड़ा दिया। अनिका की आंखों से आंसू निकलने लग गए। पहली बार अयांश के सामने उसके पिता थे, जिसे अयांश जानता भी नहीं था। अयांश ने अर्नव को स्माइल दे दी, आप तो कल वाले अंकल। अर्नव को अयांश की तोतली बोली बहुत अच्छी लगी। उसने अयांश को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस कर दी। फिर उसने वापस उसे नीचे उतारकर खड़ा कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा, हम अयांश की फैमिली में से किसी को यहाँ स्टेज पर आने की रिक्वेस्ट करेंगे। ये सुनकर अनिका घबरा गई। उसने रूमी की तरफ देखा और कहा, रूमी, तू जा। रूमी समझ चुकी थी और वो झट से उठकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। अनिका वहां से बाहर की तरफ चल पड़ी। मुझे अभी यहां से निकलना होगा।
अर्नव को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि अयांश मेरा बेटा है। रूमी स्टेज पर पहुंच गई। अयांश झट से उसकी गोद में आ गया। प्रिंसिपल और अर्नव ने रूमी को बधाई दी। अर्नव ने अयांश से पूछा, बेटा, ये आपकी मम्मी है? अयांश ने ना में अपना सिर हिला दिया। रूमी स्माइल के साथ, मैं इसकी मामी हूं। तभी अर्नव की नजर ऑडिटोरियम के दरवाजे पर पड़ी जहां स्कार्फ से सिर ढके हुए बाहर की तरफ जा रही थी। वो बड़बड़ाया, ये तो वही कल वाली लड़की है, अनिका। उसने जल्दी से अयांश से पूछा, बेटा, आपकी मम्मी का क्या नाम है? रूमी सोचने लगी, कहीं अयांश अपने मुंह से अनिका का नाम ना बोल दे, मुझे उसे रोकना होगा। वो अयांश के पहले ही बोल पड़ी, प्रेरणा। अर्नव ने जवाब दिया। ओह। अयांश कुछ भी समझ नहीं पाया। रूमी ने उसे नीचे उतारा और कहा, बेटा जाओ, आपकी मैम बुला रही है। अयांश भागते हुए अंदर की तरफ चला गया। रूमी की जान में जान आए। उसके बाद वो अर्नव और प्रिंसिपल को स्माइल देकर वहां से चली गई। फंक्शन के बाद रूमी ने अयांश को उठाया और बाहर कार की तरफ निकल गई जहां अनिका कार में उसका वेट कर रही थी। अयांश अनिका को देखते ही उसकी गोद में जाकर बैठ गया। मम्मी, आप वहां क्यों नहीं आए? अनिका ने उसका प्राइज हाथ में लेते हुए कहा, मेरा बेटा फर्स्ट आया। और गाल पर किस करते हुए, मम्मी फोन करने गई थी। मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। उसने अयांश का प्राइज अपने हाथ में ले लिया और उसे किस की। रूमी बोल पड़ी, अर्नव अयांश से मम्मी का नाम पूछ रहा था। अनिका घबराकर, इसने कुछ कहा तो नहीं? रूमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं बीच में ही बोल पड़ी थी, मैंने बोल दिया, प्रेरणा। अनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि अर्नव को अयांश के बारे में कभी भी नहीं पता चलना चाहिए। फिर उसने ड्राइवर को वहां से गाड़ी ले चलने के लिए कहा। अयांश बोला, मम्मा, पता है वो अंकल ना कल कार में भी दिखे थे। अनिका थोड़ा घबरा गई, बेटा, आगे से उन अंकल से दूर रहना। अयांश ने ये बात नहीं सुनी और वो अपना खेलने में लगा रहा। वहीं दूसरी तरफ अर्नव और दर्श की कार सीधा होटल तक पहुंच चुकी थी। अर्नव ने रूम में जाकर अपना कोट उतारा और दर्श से बोला, आज ऑडिटोरियम में भी अनिका थी। दर्श ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, कोई नहीं था वहां। वही स्कार्फ वाली लड़की। दर्श ने कहा, वो स्कूल में आकर क्या करेगी? अर्नव सोच में पड़ गया, उसका कोई बच्चा। दर्श ने कहा, हो सकता है कि वो लाइफ में आगे बढ़ गई हो। अर्नव ने सर्द आंखों से उसकी तरफ देखा। मुझे ऐसे मत देख, मैं सही बोल रहा हूँ, समझा? तू उसकी लाइफ में नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और उसकी लाइफ में नहीं आ सकता, समझा? अर्नव ने कहा, मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या? मुझे उससे कुछ नहीं कि वो अपनी लाइफ में क्या करती है और क्या नहीं, लेकिन वो बच्चा बड़ा प्यारा था। लेकिन वो तेरा बच्चा नहीं है। तू भी शादी कर ले, तेरे बच्चे भी ठीक वैसे होंगे। अर्नव ने दर्श की तरफ घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर दे। वो सीधा वॉशरूम चला गया। पीछे से दर्श सीटी मारते हुए बाहर निकल गया। ओबरॉय मैंशन। अनिका की कार ओबरॉय मैंशन पहुंच गई। वो अपने रूम में गई और बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। ये मेरे सामने रोज रोज क्यों ना रहा है? आज तो बुरी तरह से बच गए, वरना वो जान जाता कि अयांश उसका बेटा है। वो अपने ख्याल में डूबी हुई थी कि उसके फोन की रिंग होने लग गई। उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर नाम की तरफ देखा और बड़बड़ाए, हर्ष महात्रे। एपिसोड 165। उसने अपना गला साफ किया और फोन अपने कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, अनिका जी, आप तो हमारा फोन ही नहीं उठाती। अनिका ने फिर से गला साफ करते हुए बोली, महात्रे जी, मैं अपने बेटे के स्कूल में थी। उसके स्कूल में आज फंक्शन था। हर्ष आराम से कुर्सी पर अपना सिर टिकाते हुए, कोई बात नहीं, अब तो आप फ्री हैं, तो काम की बात कर ले। जी महात्रे जी, तो आ जाइए मेरी मुंबई की मैंशन में, आराम से बैठकर बात करते हैं। अनिका ने कहा, हर्ष जी, कल आ जाऊं? हर्ष ने गहरी सांस ली और बोला, कल मुंबई पहुंच जाइएगा, उन हीरो के साथ। जी, मैं पहुंच जाऊंगी। हर्ष ने फोन रख दिया। अनिका ने गहरी सांस ली और उसके बाद वो अयांश के साथ खेलने लग गई। कुछ देर में अयांश सो गया। अनिका जाकर अपनी ग्लास बॉल के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर गार्डन की तरफ देखने लग गई। 3 साल पहले अयांश का जन्म हो चुका था। अनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। एक दिन समुद्र किनारे पर घूमते हुए वेद ने पूछा, क्या सोच रही है? यही कि इस अर्नव को बर्बाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी एक आदमी भागते हुए उसके पास से निकला जिसने हाथ में एक बैग था। उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। अनिका ने उस आदमी के जोर से पत्थर उठाकर मारा। उस आदमी के हाथ से बैग नीचे गिर गया और वो खुद भाग गया। अनिका को ये नहीं पता था कि वो लोग गुंडे थे। उसे तो लगा कि शायद वो आदमी किसी का बैग छीनकर भाग रहा था और उसने उसकी मदद की। अनिका ने वो बैग उठाया और खोलकर देखा जिनमें ड्रग्स थी। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने वेद से कहा, चल। दोनों उस बैग को लेकर गायब हो गए। जब वो गुंडे वहां पहुंचे तो उनमें से एक चिल्लाया, वो दोनों कहां चले गए? हमारे लाखों के ड्रग्स भी ले गए। उसने एक जगह फोन लगाया, भाव। वो लड़का लड़की बैग लेकर गायब हो गए। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम लोग एकदम निकम्मे हो, जाओ उन दोनों का पता लगाओ।
वो गुंडे अनिका और वेद का पता लगाने लग गए। 2 दिन बाद अनिका ने अपने मेंशन का दरवाजा खोला तो सामने अपने ही सोफे पर बैठे एक आदमी को देखकर वो चौंक गई। तुम कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? वो आदमी खड़ा हुआ और उसने अपनी जेब से सिगरेट का एक शानदार केस निकाला जो सोने का बना हुआ था। उसने सिगरेट अपनी नाक पर घुमाई और मुंह में डालकर जला ली। हर्ष हर्ष महात्रे नाम है मेरा, अंडरवर्ल्ड का राइजिंग स्टार, हा 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 हा। अनिका हैरानी से, हर्ष महात्रे? जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। अनिका ने हामी में अपना सिर हिलाया। हर्ष महात्रे उस समय 30 के आसपास की उम्र का, दिखने में काफी हैंडसम लेकिन काफी खतरनाक लग रहा था। लंबा कद, गेरुआ रंग, नीली खतरनाक आंखें। अंडरवर्ल्ड में कुछ दिनों में ही उसने अपना एक मकाम बना लिया था। काफी लोग उससे डरने भी लगे थे। सफेद रंग का कुर्ता और जीन्स जिसमें वो काफी डैशिंग भी लग रहा था। वो चलते हुए अनिका के पास आ गया। मेरा माल कहाँ है? अनिका समझ गई कि वो उसी ड्रग्स वाले बैग की बात कर रहा था, लेकिन जानकर भी अनजान बनते हुए उसने कहा, कौन सा माल? हर्ष ने अनिका के मुंह पर इतनी जोर से तमाचा मारा कि वो दूर जमीन पर जा गिरी। हर्ष उसके करीब पहुंचा और उसे बालों से पकड़कर उठाते हुए कहा, मिस अनिका रघुवंशी, मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश भी की तो ये जो तुम्हारा प्यारा बेटा अयांश है ना, इसे ले जाऊंगा। सारी उम्र रोती रहोगी। अब बोलो मेरा बैग कहाँ है? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अनिका चौंक गई। अब मैं तुम्हें कैसे जानता हूं? ये सब सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। उसने देखा कि वेद और अयांश को 2 आदमियों ने पकड़ा हुआ था। अनिका जोर से चिल्लाई, अयांश? हर्ष ने उसके बालों में अपना हाथ कसते हुए कहा, मेरा बैग? अनिका ने हर्ष की तरफ देखकर कहा, देती हूं। मेरे बेटे और भाई को कुछ मत करना। हर्ष ने उसका हाथ छोड़ दिया। अनिका अंदर से जाकर बैग ले आई और उसने वो हर्ष को दे दिया। हर्ष ने बैग चेक करने के बाद अपने आदमियों से वेद और अयांश को छोड़ने के लिए कहा और सीधा बाहर की तरफ निकलने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गया और वापस अनिका के पास आया। अपना एक विजिटिंग कार्ड अनिका के सामने पड़ी टेबल पर रखते हुए उसने कहा, अगर मेरे साथ काम करने का मन हो तो मेरे पास आ जाना। ये बोलकर वो वहां से निकल गया। अनिका ने अयांश को अपनी गोद में उठाया और उसे प्यार करने लग गई। मेरा बेटा, ये तो बहुत खतरनाक है, अनिका ने कहा, और हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अर्नव को बर्बाद करने और जेह को खत्म करने में ये हमारे काम आ सकता है। हमें कल ही इससे मिलना होगा। अनिका ने अगले दिन हर्ष को कॉल कर दी। हर्ष फोन उठाकर, हेलो जी मैं अनिका, हर्ष ने कहा, मेरा आदमी अभी कार लेकर तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएगा और वो लोग तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। जी। कुछ देर में हर्ष का एक आदमी उसके दरवाजे पर था। आइए। अनिका और वेद वहां से निकल गए। वो लोग एक बड़ी सी मेंशन के बाहर पहुंच गए जिस पर लिखा था महात्रे निवास। अनिका और वेद अंदर दाखिल हुए। ये मेंशन काफी बड़ी थी। अंदर एक से एक महंगे डेकोरेशन पीसेस थे। बाहर कई गार्ड्स खड़े थे और कारें पार्क थी। हर्ष खुद एक कुत्ते को उठाए घूम रहा था। अनिका को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कुत्ते को प्यार से पुचकारा और उसे नीचे उतार दिया। गो टॉमी। उसकी ये बात सुनते ही टॉमी वहां से चला गया। वेलकम अनिका जी, क्या लेंगी आप? अनिका ने शार्पली कहा, काम की बात करते हैं। हर्ष स्माइल के साथ, आई लाइक दिस एटीट्यूड। तो काम की बात यह है कि आप मेरे लिए काम कीजिए और उसके बदले जो आप चाहती हैं वो होगा। अनिका अपने बेटे अयांश के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे अर्नव से बदला लेने में आपकी मदद चाहिए। हर्ष मुस्कुराते हुए, हो जाएगा। और कुछ? जेह और अमायरा को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। हर्ष ने उसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाते हुए अयांश की तरफ देखा। बहुत प्यारा बच्चा है। अर्नव का है? अनिका उसकी तरफ देखने लगी। हर्ष जी प्लीज। हर्ष बोला, ओके सॉरी, मैं आज के बाद आपसे ये बात नहीं करूंगा। मैं आपको हेल्प करूंगा और बदले में आप मेरे सब काम करेगी जो भी मैं कहूंगा। जेह तक पहुंचने में हेल्प, अमायरा और उसे खत्म करना, सब। बस मैं पावरफुल बनना चाहती हूँ। अर्नव तक मैं खुद पहुंच जाऊंगी। हर्ष ने कहा, ओके तो आज से हम एक साथ। ये बोलकर हर्ष ने अपना हाथ अनिका की तरफ बढ़ाया। अनिका ने वेद की तरफ देखा। वेद ने हामी में अपना सिर हिलाया। अनिका ने भी हर्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो अपनी जड़ें मजबूत करो, रोकड़े के बिना कुछ नहीं होता। अनिका ने कहा, जी मैं समझ गई। हर्ष ने कहा, लेकिन यहाँ नहीं। तो फिर? हर्ष ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, दिल्ली में। वहां से अपना काम शुरू करो। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। अनिका ने हामी में अपना सिर हिलाया। जी। आयांश ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैसा रहेगा? अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं समझ गई। वर्तमान समय। अनिका बैठी हुई सोच रही थी, अगर हर्ष महात्रे ना होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। अगले दिन अनिका मुंबई जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। साथ में वेद, रूमी और अयांश भी रेडी थे। अनिका ने उन सबको हैरानी से देखा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अयांश ने अपना हाथ अनिका की तरफ बढ़ा दिया। अनिका ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मम्मी, हम सब आपके साथ जा रहे हैं। अनिका ने वेद की तरफ देखा। हाँ, काम के बाद हम घूम भी तो सकते हैं। अयांश अनिका के बाल छेड़ते हुए, मम्मी
प्लीज हमें भी ले चलो ना। अनिका ने वेद से कहा, वेद, वो मुंबई है, किसी ने हमें देख लिया तो? वेद ने कहा, तू चिंता मत कर, किसी को पता नहीं चलेगा। अयांश ने उसके गाल पर किस कर दी। प्लीज। अनिका ने अयांश के मुंह पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा, प्लीज वर्ड तो कितना अच्छे से सीख गया है। ठीक है, चलो। अनिका ने कहा, लेकिन वेद तुम और रूमी बस से जाना। हीरे तुम रख लो, प्लेन से ये पॉसिबल नहीं है। पहले मैं जाने वाली थी लेकिन अब तुम। अयांश बस से नहीं जा पाएगा। वेद ने हीरे अपने पास रख लिए और वो रूमी के साथ निकल गया। एयरपोर्ट एक और अर्नव और दर्श मुंबई वापस जा रहे थे और वहीं अनिका अयांश के साथ मुंबई की फ्लाइट पकड़ने वाली थी। एपिसोड 166। अनिका ने अयांश को अपनी गोद में उठाया हुआ था, लेकिन दोनों की फ्लाइट्स अलग थी। अयांश तोतली आवाज में, मम्मा हम प्लेन से जाएंगे? अनिका उसके गाल पर किस करते हुए, हाँ बेटा, मेरे बच्चे को उसमें बैठना अच्छा लगता है ना? अयांश ने हामी में अपना सिर हिलाया। मम्मी, चॉकलेट। अयांश, मुंबई जाकर दिलवाऊंगी। अयांश ने जिद्द करते हुए कहा, अभी चाहिए, मैं प्लेन में खाऊंगा। अनिका ने टाइम देखा और बड़बड़ाई, अभी तो फ्लाइट में आधा घंटा है। फिर उसने अयांश का गाल पकड़ा और प्यार से खींचते हुए बोली, अच्छा बेटा, चलो। अनिका एयरपोर्ट की एक शॉप पर पहुंच गई। उसने अयांश को अपनी गोद से नीचे उतारा और उसके लिए चॉकलेट्स खरीदने लग गई। अयांश यहां वहां घूमने लग गया। वहीं बाहर से अर्नव और दर्श भी निकल रहे थे। दर्श बोला, यार मुझे एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है, चला। अर्नव टाइम देखते हुए, यार जल्दी कर। दोनों उसी दुकान में पहुंच गए जहां अनिका भी थी, लेकिन स्टोर काफी बड़ा था और अनिका दूसरी साइड पर थी। अयांश घूमते हुए अर्नव के करीब पहुंच गया। वो उसे उसी टाइम पहचान गया और अर्नव का कोट खींचते हुए बुलाने लगा, अंकल। अर्नव ने नीचे की तरफ देखा और उसने जैसे ही अयांश को देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अयांश बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अयांश ने जवाब दिया, मैं तो घूमी घूमी करने जा रहा हूँ। अर्नव ने उसे अपनी गोद में उठाया और प्यार से उसका गाल सहलाते हुए बोला, अच्छा जी, किसके साथ? मम्मा के साथ। अर्नव ने यहाँ वहाँ देखते हुए पूछा, बेटा कहाँ है आपकी मम्मा? वो वहाँ है। अयांश ने अपनी नन्हे से हाथों से किसी तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। अर्नव ने उस तरफ देखा, लेकिन उस तरफ कोई भी नहीं था। अनिका चॉकलेट्स खरीदकर अयांश को देखने लगी। अयांश कहाँ गया? वो जल्दी से उसे ढूंढने लगी। तभी जब उसने अयांश को अर्नव की गोद में देखा, उसके कदम वहीं ठिठक गए। हे भगवान, अब क्या करूं? अयांश तो अर्नव के पास है। दर्श ने भी कहा, आपकी मम्मी तो वहां नहीं है। अर्नव ने कहा, आओ देखते हैं। अर्नव और दर्श दोनों अनिका की तरफ चल पड़े जिस तरफ अयांश उन्हें ले जा रहा था। अनिका की हालत खराब हो गई। ना तो वो अर्नव के सामने आ सकती थी और ना ही वो अयांश को शॉप पर अकेले छोड़कर छुप सकती थी, वरना अयांश रोने लग जाता। ठीक उसी टाइम एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुई, दिल्ली से मुंबई जाने फ्लाइट M101 10 मिनट में रवाना होगी। दर्श ने अर्नव का हाथ पकड़ते हुए बोला, चल हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। अयांश की मम्मी से फिर कभी मिल लेना। अर्नव ने अयांश के गाल पर किस की और बोला, अयांश अब हमें जाना होगा, आप अपनी मम्मी के पास जाओ। अयांश ने उसे बाय कहा। अर्नव ने अपने गाल पर उंगली से रखकर उसे किस करने के लिए कहा। अयांश ने भी उसके गाल पर किस कर दी। बाय अंकल। दर्श ने भी बड़े प्यार से उसके गाल को छेड़ा और उसके बाद अर्नव ने उसे जमीन पर उतार दिया। दोनों स्टोर से बाहर निकल गए। अर्नव बस पीछे देखता हुआ जा रहा था। अयांश भी उसे हाथ हिलाकर बाय करने लगा। अनिका की जान में जान आए। अर्नव और दर्श के आंखों से ओझल होने के बाद वो अयांश के पास आ गई, उसे चॉकलेट्स देते हुए, ये लो अयांश की चॉकलेट। थैंक यू मम्मा। अभी ना वो वाले अंकल थे। कौन से अंकल बेटा? अयांश ने जवाब दिया, वो जिन्होंने मुझे स्कूल में प्राइज दिया था। उन्होंने मुझे प्यार भी किया और ये वाली चॉकलेट भी दी। अयांश ने पॉकेट में से चॉकलेट निकालकर उसे दिखाते हुए कहा। अनिका थोड़ा गुस्से में, अयांश आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसे किसी से कोई चीज नहीं लेनी, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। अब ऐसा करोगे तो मैं कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। अनिका ने उससे चॉकलेट छीन ली और जैसे ही वो उसे फेंकने लगी, उसका हाथ रुक गया। ये मैं क्या कर रही हूँ? अनजाने में अयांश के पापा ने उसे कुछ दिया है, वो मैं उससे कैसे ले सकती हूँ? उसने अयांश को प्यार किया और चॉकलेट वापस देते हुए कहा, आगे से आप किसी से कुछ नहीं लोगे। ओके मम्मी। कुछ देर में अनिका और अयांश ने मुंबई जाने वाली फ्लाइट ले ली। मुंबई। अनिका अपने बेटे के साथ मुंबई पहुंच गई। उस शहर में कदम रखते ही हमेशा उसकी यादें ताज़ा हो जाती थी। वो सोचने लगी, इस शहर ने बदनामी और बेइज्जती के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में वो लोग होटल में चेक इन कर चुके थे। अयांश मजे में पूरे होटल में उछल कूद कर रहा था। कुछ देर बाद वेद और रूमी भी पहुंच गए। अनिका उन दोनों को देखकर बहुत हैरान हुई। तुम लोग इतना जल्दी कैसे आ गए फ्लाइट से? अनिका घबराते हुए, तेरे पास हीरे थे, अगर पकड़े जाते तो? वेद और रूमी हंसने लग गए। रूमी ने एक स्टिक निकली और उसे ऊपर से खोला जिसमें सब हीरे छुपाए गए थे।
अनिका ये देखकर चौंक गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन फिर भी आगे से ऐसा रिस्क मत लेना। शाम को मैं और वेद महात्रे निवास जाएंगे। रूमी, प्लीज तब तक के लिए यांश को संभाल लेना। रूमी चहकते हुए बोली, फिर कल हम मुंबई घूमेंगे और शॉपिंग करेंगे। अनिका हंसने लग गई, ठीक है, लेकिन अर्नव या उसके परिवार से हमें दूर रहना होगा। वेद ने जवाब दिया, तू चिंता मत कर। वेद और रूमी अपने कमरे में चले गए। अनिका ने फोन अपने बैग से निकाला और सीधा हर्ष को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से हर्ष फोन उठाते ही बोला, अनिका जी, तो आप आ ही गई? जी महात्रे सर, आपके हीरे कुछ देर में आपके पास पहुंच जाएंगे। हर्ष स्माइल के साथ, आपका इंतजार रहेगा। अनिका ने बाय कहकर फोन रख दिया। हर्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं अनिका से कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कर भी पाऊंगा या नहीं। एक बार कोशिश तो करके देख, क्या पता वो मान जाए। हर्ष के सामने उसका दोस्त राहुल पाठक खड़ा था, जो दिखने में ठीक ठाक था, लेकिन हर्ष का काफी अच्छा दोस्त था और उसके गलत कामों का साझीदार भी था। हर्ष ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राहुल, उसके दिलो दिमाग में अर्नव सहाय बसा हुआ है। वो चाहे उससे नफरत करती है, लेकिन वो आज भी उसी की है। कोई भी दूसरा आदमी उसकी जिंदगी में अर्नव सहाय की जगह नहीं ले सकता। राहुल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या पता कि ये तेरा वहम हो। उसकी आंखों में अब अर्नव के लिए नफरत के सिवाय और कुछ भी नहीं है। हर्ष चेयर से खड़ा हुआ और ग्लास वॉल से बाहर देखते हुए बोला, ये सब वहम नहीं है। वो अर्नव अनिका की तरफ आज भी अपना हाथ एक बार बढ़ा देना, अनिका उसकी तरफ भागी जाएगी। उसका हाथ पकड़ने में वो एक पल की भी देरी नहीं लगाएगी। और ये भी तो हो सकता है कि वो तेरे ऑफर का इंतजार कर रही हो। हर्ष ने हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा, और मना कर दिया तो? राहुल हंसते हुए, तो क्या हुआ, तू नहीं और सही, और नहीं तो और सही। हर्ष उसकी बात सुनकर हंसने लग गया। चल घर, अब अनिका आने वाली होगी। महात्रे निवास हर्ष घर पहुंच चुका था। उसे बस अनिका के आने और अपने हीरो का इंतजार था। कुछ देर में ही अनिका वेद के साथ आ गई। हर्ष उसे देखता ही रह गया। अनिका ने सिंपल सा टॉप और जीन्स पहन रखे थे। बालों का उसने पोनी टेल बनाया हुआ था और हल्का सा मेकअप। हर्ष का दिल जोरों से धड़कने लग गया। अनिका भी उसे स्माइल देते हुए अंदर आ गई। उसे देखकर हर्ष बोल पड़ा, वो घर हमारे आए खुदा की कुदरत है, कभी हम उन्हें तो कभी अपने घर को देखते हैं। अनिका ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो शायर कब से बन गए महात्रे जी। उफ, जब आप महात्रे जी बुलाती हैं तो दिल चीर देती हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि आप मुझे हर्ष बुलाया कीजिए। अनिका उसकी बात सुनकर हंसने लग गई। हर्ष जी, ये ठीक है। जी, शुक्र है कि इतने सालों में आप महात्रे जी से हर्ष जी पर तो पहुंची। अनिका ने वेद से हीरे देने के लिए कहा। हर्ष ने पोटली खोली और उसमें से एक हीरा निकालकर देखा। एकदम चकाचक माल है, इसलिए तो मुझे तुम पर भरोसा है। अनिका हल्का सा सिर झुकाते हुए, थैंक्स हर्ष जी। हर्ष ने राहुल की तरफ इशारा किया तो राहुल ने उसे नोटों का एक बैग पकड़ा दिया। अनिका ने बैग चेक किया और कहा, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही वो जाने लगी, हर्ष बोल पड़ा, ट्रू प्रोफेशनल। अनिका ने पीछे घूमकर देखा। हर्ष ने कहा, कम से कम एक बार साथ में डिनर कर लीजिए। अनिका उसके करीब आ गई और आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है, तो आज रात डिनर आपके साथ। वेद अनिका की तरफ देखने गया। हर्ष स्माइल देकर, होटल मेरिडियन, रात 8 बजे। अनिका ने कहा, शो, मैं पहुंच जाऊंगी। अनिका और वेद वहां से निकल गए। सहाय विला अर्नव भी अपने घर पहुंच चुका था। उसका फोन अचानक रिंग करने लग गया। हेलो सर, आपकी आज रात एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ, और फिर उनके साथ डिनर। अर्नव अलसाए आवाज में, आज जरूरी है क्या, पोस्टपोन नहीं हो सकती? नहीं सर, पहले ही 2 बार इस क्लाइंट के साथ मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। अर्नव ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि वो पहले ही काफी थका हुआ था। फिर भी उसने कहा, कहाँ जाना है? होटल मेरिडियन। अर्नव ने फोन रख दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एपिसोड 167। होटल। वेद और अनिका दोनों होटल में पहुंच गए। वेद ने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, हर्ष महात्रे तुझे पसंद करता है। अनिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ जानती हूँ। और फिर भी तुमने उसके साथ डिनर पर जाना एक्सेप्ट कर लिया? अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, हमारी उसके साथ बिजनेस टर्म्स भी तो है। उसने आज तक हमारी इतनी हेल्प की है, मुझे खड़ा करने में उसका बहुत बड़ा हाथ, और जिसे मैं भूल नहीं सकती। हम अकेले जाएगी? अनिका ने कहा, मुझे अकेले ही जाना होगा। वेद मुस्कुराते हुए, हर्ष के साथ डिनर डेट। अनिका ने उसे घूरकर कहा, ओ शट अप, जस्ट बिजनेस डिनर। अनिका अपने कमरे में जाने लगी। वेद ने अनिका को रोकते हुए कहा, या तू अब किसी को अपनी लाइफ में आने देना नहीं चाहती? अनिका उसकी बात सुनकर रुक गई। मेरी लाइफ में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है, या अब अर्नव की जगह कोई नहीं ले सकता। अनिका दरवाजे के पास आई और बोली, निकल यहां से। और उसने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वेद हंसते हुए वहां से अपने कमरे में चला गया। रूमी उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोली, क्या हुआ वेद, तुम क्यों हंस रहे हो?
वेद ने रूमी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। आज भी अनिका अर्नव को बहुत चाहती है और ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि अर्नव अपना हाथ आज भी उसकी तरफ बढ़ाए तो उसे थामने में वो एक पल की भी देरी नहीं लगाएगी। रूमी ने कहा, मैं जानती हूँ। उस दिन स्कूल फंक्शन में जब अनिका ने अर्नव को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। और आंसू हम उसी के लिए बहाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अनिका कहाँ है? वेद ने सोते हुए अयांश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो हर्ष के साथ डिनर पर जा रही है। क्या पता वो हर्ष के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहे। वेद ने बस स्माइल दी और अयांश के माथे पर किस कर दी। होटल मेरिडियन शाम 8 बजे अनिका ने होटल मेरिडियन में कदम रखा जहां हर्ष महात्रे उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। हर्ष ने ब्लैक कलर का 2 पीस सूट पहना हुआ था और इसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो अनिका को देखते ही खड़ा हो गया। अनिका ने इस टाइम पिंक कलर का खूबसूरत गाउन पहना हुआ था। बालों को हल्के से बांधा हुआ था। मेकअप भी अनिका ने पिन किया हुआ था। हर्ष उसको बस देखता ही रह गया। शायद वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल चुका था। अनिका उसके करीब पहुंची और उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए बोली, हर्ष जी, कहाँ खो गए? हर्ष एकदम होश में आ गया। सॉरी, बस आपको देखता रह गया। यू आर लुकिंग एब्सोल्यूट गॉर्जियस। अनिका स्माइल देते हुए, थैंक्स हर्ष जी। हर्ष ने जल्दी से आगे होकर उसके लिए चेयर ओपन की। थैंक यू, हर्ष ने कहा। थैंक्स आप क्यों बोल रही हैं? वो तो मुझे बोलना चाहिए। वो क्यों? हर्ष स्माइल के साथ, क्योंकि आप मेरे साथ डिनर पर आने के लिए रेडी हुई। अनिका मुस्कुराते हुए आसपास देखने लग गई। हर्ष और वो आपस में बातों में बिजी हो गए और ठीक उसी समय अर्नव अपने क्लाइंट्स के साथ होटल में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह वो काफी हैंडसम लग रहा था। अनिका से काफी दूरी पर उसकी टेबल रिजर्व थी। अनिका की पीठ अर्नव की तरफ थी, इसलिए ना अर्नव उसे देख पाया और ना ही अनिका उसे। हर्ष ने कहा, आप आज डिनर ऑर्डर कीजिए। अनिका मुंह बनाते हुए, मुझसे ये खाना ऑर्डर नहीं किया जाता। आप जानते हैं जब मैं अर्नव जी के साथ डिनर पर जाती थी तब भी वही ऑर्डर करते थे। हर्ष उसका चेहरा देखने लग गया। जब अनिका को समझ आया कि उसने क्या कहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो हर्ष की तरफ देखते हुए बोली, हर्ष जी, सॉरी, बस वो ऐसे ही। हर्ष ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कोई बात नहीं अनिका जी, टेक इट इजी। जी। हर्ष ने डिनर ऑर्डर किया और जल्द डिनर सर्व भी हो चुका था। आई मस्ट से, हर्ष जी, आपको चॉइस बहुत अच्छी है। हर्ष अनिका की तरफ देखते हुए, रियली? अनिका ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं खाने की बात कर रही थी। हर्ष हंसने लग गया। मीटिंग करने के बाद अर्नव ने डिनर ऑर्डर किया। अचानक उसकी नजर सामने की टेबल पर पड़ी जहां अनिका और हर्ष बैठे थे। उसने सिर्फ हर्ष को देखा क्योंकि अनिका की पीठ उसकी तरफ थी। वो सोचने लगा, ये तो हर्ष महात्रे है। ये किसके साथ डिनर पर आया है? उसके बाद एक क्लाइंट ने उसका ध्यान हटा दिया और उससे बातें करने लग गया। हर्ष ने वाइन ऑर्डर की और ग्लासेस में सर्व करने लग गया। अनिका ने ग्लास उठाया और दोनों ने कहा, चीयर्स। अनिका ने एक दो पेग्स लिए और उसके बाद जब दोबारा ग्लास उठाया तो वो सीधा उसके ऊपर गिर गया। ओह शिट, माँ, मैं अभी इसे क्लीन करके आती हूँ। हर्ष जी। शो। अनिका खड़ी हुई और जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी, अर्नव ने अपना चेहरा उठाकर उसी तरफ देखा। उसकी नजर अनिका पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका। अनिका सीधा चलती जा रही थी। अर्नव ने क्लाइंट से कहा, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। वो खड़ा हुआ और उसने अपने कोट का बटन बंद किया। वो उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ अनिका गई थी। हर्ष अपने फोन में बिजी था, इसलिए वो उसे देख नहीं पाया। अर्नव धीमे कदमों से अनिका के पीछे चल पड़ा। अनिका वॉशरूम में एंटर कर गई और अर्नव वहीं बाहर कॉरिडोर में रुक गया। अपना ड्रेस क्लीन करके वो बाहर निकली तो अर्नव ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचकर वहां से ले गया जहां काफी अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पिछले कॉरिडोर में उसने अनिका को दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अंधेरे की वजह से अनिका अर्नव को नहीं देख पा रही थी। मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बस छटपटा रही थी। अर्नव ने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर अनिका के कान खड़े हो गए। वो मन में, अर्नव जी। उसने किसी तरह अर्नव का हाथ अपने चेहरे से हटाया। छोड़ो मुझे। अर्नव ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। तुम तो ये शहर छोड़कर चली गई थी, तो वापस क्यों नहीं हो? ये शहर तुम्हारा नहीं है, अर्नव। अर्नव ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और जलाकर बीच में कर दिया। अब दोनों एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे थे। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। पलकों में बनके आंसू तू चली आती है। जुदा होके भी 1 मिनट के लिए तो समय फिर से एक बार थम गया था। अर्नव और अनिका दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ पलों के लिए वो एक दूसरे को देखते रहे। अनिका की आंखों से आंसुओं के कतरे बहने लग गए। अर्नव को आज ऐसे सामने देखकर अनिका के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अर्नव के हाथ पर लाइटर की लौ लगी जिससे उसका ध्यान हट गया। आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले थी, खूब मेंटेन किया है। अनिका ने कहा, छोड़ो मुझे, अर्नव। अर्नव शिकायती लहजे में, अच्छी तरक्की कर ली है। अर्नव जी से, अर्नव।
अनिका गुस्से में जो जिस लायक होता है उसके साथ ठीक वैसा ही सुलूक किया जाता है। अर्नव फीकी स्माइल के साथ, वही मैंने किया था 4 साल पहले, लेकिन मैं वो सुलूक तुम्हारे साथ नहीं कर पाए अर्नव। काश उस दिन गोवा में मैंने तुम पर गोली चला दी होती तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अर्नव ने अनिका का जबड़ा कसकर पकड़ लिया। अच्छा, इतनी आग? उसने अनिका का एक हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। अनिका दर्द में कराहने लग गई। छोड़ो मुझे, आई सेड लीव में। अर्नव ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। लो, छोड़ दिया। अनिका वहां से जाने लगी। वो तो आपने कब का छोड़ दिया अर्नव जी। उसके मुंह से अनजाने में एक बार फिर से अर्नव जी निकल गया। अनिका ने उसकी तरफ पीठ की और वहां से जाने लगी। साथ मेरे है तू हर पल, शब के अंधेरे में पास मेरे है तू हरदम, उजले सवेरे में। दिल से धड़कन भुला देना आसान नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बनके आंसू तू चली आती है। अर्नव नम आंखों से उसे देखता जा रहा था। जितनी अनिका उसकी आंखों से ओझल हो रही थी, अर्नव के आंसू आंखों से निकलते ही जा रहे थे। वो उसके पीछे भागा। अनिका हर्ष के पास पहुंच चुकी थी। प्लीज हर्ष जी, मुझे यहां से ले चलिए। उसे रोते देखकर हर्ष घबरा गया। अनिका, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अनिका ने हर्ष का हाथ पकड़ लिया। हर्ष ने अपने हाथ की तरफ देखा। अनिका ने उसे आज पहली बार छुआ था। हर्ष ने जल्दी से बिल पेमेंट की ओर खड़ा हो गया। इतने में ही अर्नव भागते हुए रेस्टोरेंट में आ गया और आसपास नजर डाली। उसकी नजर अनिका पर पड़ी जो हर्ष का हाथ पकड़े उसे खींचकर वहां से ले जा रही थी। उन दोनों को साथ में देखकर अर्नव के चेहरे का रंग उड़ गया। एपिसोड 168 बड़बड़ाया अनिका और वो भी इस हर्ष के साथ। वो क्लाइंट्स को बिना कुछ बोले बाहर निकल गया, लेकिन अनिका अब तक वहां से जा चुकी थी। अर्नव ने अपना हाथ बहुत जोर से दीवार में मारा। वो गुस्से में अपने हाथ की मुठ्ठियां भींचते हुए बहुत जल्दी आगे बढ़ गई। अनिका। अर्नव जैसे ही कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि अनिका कुछ दूरी पर ही थी। हर्ष ने उससे पूछा, अनिका, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अनिका की आंखों से आंसू निकलने लग गए और वो हर्ष के सीने से लगकर रोने लग गई। इस पर हर्ष हैरान हो गया। अर्नव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो तेज कदमों से चलते हुए उन दोनों के सामने पहुंच गया। जब हर्ष ने उसकी तरफ देखा, वो सारा माजरा समझ गया। अर्नव सहाय। हाँ, मैं। अनिका उसकी आवाज सुनकर हर्ष से अलग हो गई। उसने अर्नव को अवॉइड करते हुए हर्ष से कहा, हर्ष जी, चलिए यहां से, मेरा यहां दम घुट रहा है। अर्नव ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। बहुत जल्दी रास्ते बदल लिए? नहीं, मेरा रास्ता वही है, बस साथ चलने वाले लोग बदल गए। हर्ष ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन अर्नव ने उसे हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा और उसे पीछे धकेल दिया। ये मेरे और अनिका के बीच की बात है। अनिका ने गुस्से में अर्नव की तरफ देखा और उसे झटके से दूर धकेल दिया। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना अर्नव सहाय। अब मेरे और तुम्हारे बीच की सब बातें खत्म हो चुकी है। हर्ष इज माई मैन एंड डोंट डेयर टू टच हिम। अर्नव उसकी बात पर हंसने लग गया। ओह, ही इज योर मैन, तो मैं कौन था? अर्नव उसके बहुत करीब आ गया और अनिका को कार से सटाकर उसने उसके आसपास अपने हाथ रख दिए। यू आर नथिंग फॉर मी नाउ। सब खत्म किया आपने, शादी आपने तोड़ी, मुझे मंडप में आप छोड़कर गए थे। अनिका ने अर्नव का कोट पकड़ा और उसे गुस्से में देखा। वो उस पर अपना हाथ कसती जा रही थी और अचानक उसने अर्नव को तमाचा मार दिया। अर्नव का खून खोल गया। हाउ डेयर यू, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन अनिका का अब दिमाग खराब हो चुका था। उसने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। और अब तुम मेरे करीब नहीं आओगे। और फिर उसने उसे एक और थप्पड़ दे मारा। अनिका ने हर्ष की तरफ देखा और बोली, मुझे यहां से ले चलिए, मैं अब इस आदमी को एक पल भी नहीं झेल सकती। हर्ष ने अनिका को उसकी कमर से पकड़ा और अर्नव की तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, आप अब कभी अनिका के पास भी फटके। आज मैं चुप रहा, लेकिन अगली बार चुप नहीं रह पाऊंगा। हर्ष ने अनिका को कार में बैठाया और वहां से निकल गया। अर्नव ने जोर से अपना हाथ एक कार पर मारा, बिच। उसके बाद उसने ड्राइवर से जाने के लिए कहा। वो खुद कार ड्राइव करके वहां से निकल गया। अनिका कार में बैठे हुए रो रही थी। हर्ष ने उसकी तरफ देखा और जेब में से रुमाल निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। अनिका ने रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछे और हर्ष की तरफ देखा। फिर वो अपना गला साफ करते हुए बोली, सॉरी हर्ष जी। हर्ष ने कार को तेज ब्रेक लगाई और हैरान होकर, सॉरी, वो क्यों? मैंने अर्नव के सामने ऐसे आपका नाम लिया। हर्ष ने अनजाने में अनिका का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, कोई बात नहीं, उस टाइम की क्या सिचुएशन थी वो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। अनिका हर्ष की तरफ देख रही थी। हर्ष ने उसके गालों को प्यार से छुआ और उसके आंसू अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहा, अब शांत हो जाओ। आपको ऐसे रोते हुए अयांश देखेगा तो वो क्या सोचेगा? आपको उसके लिए अब कमजोर नहीं पड़ना है। अनिका ने हामी में अपना सिर हिलाया। हर्ष अनिका की आंखों में देख रहा था और इसी बीच वो अनिका के बहुत ज्यादा करीब आ गया। उसके हाथ अनिका के बालों को सहलाने लग गए। हर्ष जी। हर्ष आगे हुआ और उसने अनिका के माथे पर किस कर दी। वो किस इतनी इंटेंस थी कि अनिका की आंखें बंद हो गई।
हर्ष पीछे हट गया और बोला, सॉरी अनिका, मुझे ऐसे। अनिका ने अपना गला साफ करते हुए कहा, चले। हर्ष उसके बाद तेजी से कार ड्राइव करने लग गया। कुछ देर में वो लोग अनिका के होटल पहुंच चुके थे। अनिका हर्ष की तरफ देखते हुए एक बार फिर से, सॉरी हर्ष जी, मेरी वजह से आपकी शाम खराब हो गई। हर्ष स्माइल के साथ, आपके साथ होने से तो मेरी शाम बन गई। अनिका ने भी स्माइल दी और वो कार से नीचे उतर गई। जैसे ही वो जाने लगी, हर्ष ने कार का शीशा नीचे करते हुए उसे आवाज दी, अनिका। अनिका ने पीछे मुड़कर देखा और कार के पास वापस आ गई। क्या हुआ हर्ष जी? हर्ष ने पूछा, आप यहाँ अभी कितने दिन और हैं? 2 या 3 दिन। हर्ष की आंखों में चमक आ गई। कल मुझे शादी की एक रिसेप्शन पार्टी में जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? अनिका हैरानी से, मैं? लेकिन हर्ष ने कहा, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। अनिका ने स्माइल देते हुए कहा, ओके, तो कल मैं आपको यहाँ से पिक कर लूंगा। अयांश को भी साथ में ले लीजिएगा। अनिका ने कहा, मैं उसे अपने साथ पार्टीज में नहीं ले जाती, वो काफी छोटा है। रूमी और वेद उसे संभाल लेंगे। ठीक है, मैं कल ठीक 8 बजे आ जाऊंगा। अनिका ने स्माइल दी। अब वो काफी बेटर फील कर रही थी। वो तेजी से अपने रूम में पहुंच गई, लेकिन अकेला होते ही उसका दिल फिर से भारी हो गया। उसके सामने अर्नव का चेहरा घूम रहा था। वो वॉशरूम जाकर रोने लग गई। रोकर उसने अपना दिल हल्का किया और बाहर आ गई। गहरी सांस लेकर वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। दूसरी तरफ अर्नव ने कार दूर जाकर कहीं रोक दी। वो इस टाइम समुद्र के सामने था जहां वो अक्सर आता था। उसने डिक्की में से शराब की बोतल निकाली और उसे लेकर बोनेट पर बैठ गया। उसने अपना कोट उठाकर वहीं रेत पर फेंका और शराब पीने लग गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खुद को कंट्रोल करना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शराब पीते हुए उसने अपना सिर पीछे शीशे से टिका लिया और सामने देखने लग गया। काफी देर बाद उसका फोन रिंग हुआ। उसे दर्श कॉल कर रहा था। अर्नव इस समय काफी नशे की हालत में था। उसने बोनेट पर रखा अपना फोन उठाया और नशे में कहा, हेलो। दर्श उसकी आवाज सुनकर, कहाँ है तू? कहाँ होना चाहिए मुझे? दर्श समझ गया कि अर्नव काफी नशे में था। तू वहीं रुक, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। खबरदार, तूने अगर ड्राइव की। अर्नव ने फोन काटकर बोनेट पर रख दिया और पीने लग गया। दर्श अच्छे से जानता था कि वो कहाँ हो सकता है। वो कार ड्राइव करते हुए वहां पहुंच गया जहां इस टाइम अर्नव था। उसने अर्नव की हालत देखी और अपना सिर हिलाया। उसने उसे हाथ दिया और कार से नीचे उतारकर कहा, चल अब क्या कर रहा है? अर्नव ने दर्श की तरफ देखा और कहा, उसने मुझे थप्पड़ मारा। किसने? अनिका ने। दैट बिच, शी स्लैप्ड मी। अनिका के नाम पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका? हम। दर्श ने उसे पीछे की सीट पर लेटाया। उसके बाद उसका कोट उठाकर कार में रखा और फिर कार ड्राइव करने लग गया। सहाय निवास दर्श ने किसी तरह से अर्नव को उसके बेडरूम में पहुंचा दिया। अर्नव को बेड पर लेटाकर उसके जूते उतारे। इतने में सुधा जी आ गई। दर्श गहरी सांस लेकर, मम्मी वो। सुधा ने कहा, रहने दो दर्श, अब अर्नव का मैं कुछ नहीं कर सकती। अनिका को इसने खुद अपनी लाइफ से बाहर किया। अब कहीं ना कहीं इसके मन में उस बात का पछतावा है जो इसे अंदर से खाए जा रहा है। दर्श बिना कोई जवाब दिए ही वहां से चला गया। सुधा अर्नव के पास आकर बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी। उसने अर्नव का माथा चूमा और वहां से चली गई। अगला दिन दर्श ने अगली सुबह टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल लगाया। उस पर आ रही खबर को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एपिसोड 169। ये सब क्या है? ये बात कैसे लीक हुई? उसकी आवाज सुनकर काजल वहां आ गई। क्या हुआ दर्श? दर्श ने उसे टीवी की तरफ देखते हुए कहा, वो देखो। काजल न्यूज देखने लग गई जहां अर्नव और अनिका पार्किंग में झगड़ा कर रहा था और अनिका ने अर्नव के मुंह पर थप्पड़ मार दिए। अनिका को देखकर काजल की आंखें नम हो गईं। अनिका भाभी। दर्श काजल की तरफ देखने गया। काजल बोल पड़ी, आज इतने सालों के बाद अनिका भाभी को देख रही हूं। दर्श उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि अब उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। काजल ने रोते हुए उसकी तरफ देखा, कैसे आपकी बात मान लूं? आप उन दोनों को एक साथ देखकर बताइए। मेड फॉर ईच अदर। अनिका ने अर्नव को थप्पड़ मारा, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? काजल फीकी स्माइल देते हुए, अर्नव भाई ने उस दिन जो किया वो थप्पड़ वाली बात ही थी। दर्श काजल की कड़वी बातें सुनकर हैरान था। उसे टीवी पर ऐसे ब्रेकिंग न्यूज आने की कोई हैरानी नहीं थी। दर्श काजल के करीब गया और उसने काजल को अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन के बाद से तुम अर्नव से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। काजल ने जवाब दिया, बस मेरा मन नहीं करता। बिना मतलब के उन्होंने अनिका भाभी को सजा दी। उनका गुस्सा आज भी उस बात को लेकर उतना ही है जितना कि उस दिन था। उनके करारे थप्पड़ साफ बता रहे हैं। दर्श भी अच्छे से जानता था कि काजल एकदम सही कह रही थी, लेकिन काजल की तरह वो अर्नव से नाराज नहीं हो सकता था क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने अर्नव की आंखों में आज भी अनिका के लिए प्यार देखा था जो पहले कभी था। उसे छोड़ने का दर्द, उदासी वो साफ देख सकता था। अच्छा, अब गुस्सा कम करो, ये बताओ कि मेरी बिटिया कहाँ है? काजल ने स्माइल देते हुए कहा, वो देखिए आ गई आपकी लाडली कनिका।
कनिका भागती हुई दर्श की गोद में चढ़ गई और अपनी तोतली आवाज में बोली, पापा, मम्मी आपको गुस्सा कर रही है। दर्श ने उसके गाल पर गुस्सा करते हुए कहा, बेटा, आपके मामा पर। कनिका मासूमियत के साथ, क्यों बेटा, जाने दे। ये बताओ आप अभी तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुए। कनिका ने उसके गाल पर किस कर दी। आज तो मेरी छुट्टी है, आप भूल गए ना। दर्श उसे लेकर कमरे में घूमने लग गया। कनिका उसके लिए बहुत ज्यादा प्यारी थी। वो अयांश से 2-3 महीने ही बड़ी थी। दर्श उसके साथ खेलने लग गया। उसके बाद वो तैयार होकर जल्दी से अर्नव के घर की तरफ चल गया। अनिका का होटल रूम। अनिका अभी जागी ही थी कि वेद ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर आते ही वेद ने कहा, टीवी देख। अनिका ने टीवी लगाया जिस पर उसकी और अर्नव की ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वेद उसकी तरफ देखते हुए, क्या बात हुई थी। अनिका इरिटेट होते हुए बोली, वेद तू यहां से जा। वेद ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है। मैंने पूछा कि क्या हुआ था। उसके बाद अनिका ने उसे सब कुछ बता दिया। अच्छा किया, वो इसी लायक है। इतने में अयांश भागते हुए आया और अनिका की गोद में चढ़ गया। उसने टीवी की तरफ देखा और अर्नव को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अंकल, उसने उसकी तरफ इशारा किया। अनिका ने टीवी बंद करते हुए कहा, मेरा बेटा क्या कर रहा है। मैं तो खेल रहा था, अब तो घूमी घूमी जाएंगे ना। अनिका उसे अपने गले लगाते हुए, हाँ जरूर जाएंगे। फिर उसने वेद की तरफ देखते हुए कहा, वेद, मैं हर्ष जी के साथ आज रात एक रिसेप्शन पार्टी में जा रही हूँ। किसकी रिसेप्शन, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे साथ चलने के लिए कहा और मैंने हाँ कर दी। वेद के चेहरे पर स्माइल आ गई। तू कहीं अपने हर्ष जी को पसंद तो नहीं करने लग गई। अनिका ने सिर हिलाकर कहा, अपने आइडिया अपने पास रख, समझा। वेद बाहर जाते हुए, वैसे आदमी बुरा नहीं है। अयांश भी उसे काफी पसंद करता है। अनिका ने उसकी तरफ कुशन मारते हुए कहा, निकल यहां से। वेद वहां से हंसते हुए निकल गया। अनिका उसके जाने के बाद अयांश के साथ खेलने लग गई। उसे आज उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सहाय निवास। अर्नव अभी तक सो रहा था। दोपहर के 1 बज चुके थे। सुधा 2 बार उसके कमरे से आकर जा चुकी थी। नीचे जाकर उन्होंने जैसे ही दर्श को देखा तो वो बोल पड़ी, ये अर्नव अभी तक सो रहा है और आज रात उसे तेरे और काजल के साथ रिसेप्शन पर जाना है। मम्मी, मैं इसे देखता हूँ। वो समझ गया कि सुधा ने अभी तक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखी थी। वो सीधा अर्नव के कमरे में पहुंच गया। अर्नव सो रहा था। दर्श ने पानी का जग उठाया और अर्नव के ऊपर डाल दिया। अर्नव झटके से उठ गया और वो गुस्से में बोला, दर्श, पागल है क्या। पागल तू है, अपनी हालत देखी है। रात में पूरी बोतल तूने गटक ली थी। अर्नव बिस्तर से बाहर निकल आया और उसने नौकर से नींबू पानी लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद नींबू पानी आ गया जिसे पीने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। दर्श ने टीवी रिमोट उठाया और टीवी लगा दिया। अर्नव खिंचते हुए, अब ये क्यों लगा रहा है, देख। अर्नव ने न्यूज देखनी शुरू की। रिपोर्टर बोल रही थी, आज की सनसनीखेज खबर। हमारे देश के फेमस बिजनेसमैन और एज इंडस्ट्री सीईओ अर्नव सहाय की एक्स मंगेतर अनिका रघुवंशी ने कल रात उन्हें मारा तमाचा। होटल मेरिडियन की पार्किंग में झगड़ते देखा गया और उसके बाद उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 तमाचे मारे। अनिका को उस समय हर्ष महात्रे के साथ देखा गया जिन्होंने बीच में आकर मामला सुलझाया। साथ में वीडियो भी दिखाया जा रहा था जिसमें अनिका उसे थप्पड़ मार रही थी। अर्नव को यह खबर देखकर गुस्सा आ गया और उसने रिमोट नीचे फेंका। उसने अपना मोबाइल उठाया और एक चैनल में फोन कॉल लगाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सहाय सर, इस ब्रेकिंग न्यूज को अभी इसी समय बंद करो वरना तुम लोगों का चैनल बंद करवा दूंगा। सर, मैं ये अभी बंद करवा रहा हूँ। अर्नव ने फोन बंद किया और दर्श की तरफ देखकर कहा, ये खबर मुझे हर चैनल से गायब चाहिए, समझा। दर्श ने हामी में सिर हिलाते हुए बोला, हो जाएगा। साथ ही जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया उसको खत्म कर दे। दर्श ये सुनकर, तू पागल है क्या। अर्नव उसके करीब आया और बोला, मेरी इज्जत कोई भी उछालकर चला जाए और उसे ऐसे ही जाने दूं, फिनिश हिम। दर्श ने पहले फोन किया और सोशल मीडिया से उस वीडियो को हटा दिया। उसने अपने आदमी को कॉल किया, जिस आदमी का भी ये भी अकाउंट है, उसे पकड़ो। बात करते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। वो अपने आदमी से बोला, कोई जरूरत नहीं है किसी को पकड़ने की, वो मैंने बस अर्नव के सामने कहा था। जी बॉस। दर्श ने फोन रखा और बड़बड़ाया, इसे तो हर किसी को ही खत्म करने की पड़ी रहती है। उसने सिर हिलाया और वापस अंदर पहुंच गया। शाम को हमें रिसेप्शन पर जाना है, याद है या भूल गया। अर्नव ने अपने सिर पर हाथ रखा और बड़बड़ाया, ओह शिट, मैं तो भूल ही गया। आज शकुंत और मोहिनी की शादी का रिसेप्शन है, तो शाम को तैयार हो जाना। अर्नव ने ड्रॉ से एक पेन किलर निकाली और गटक ली। दर्श उसी की तरफ देख रहा था। वॉट, वैसे अनिका ने आपको ये थप्पड़ क्यों मारे। दर्श ये बात पूछते हुए स्माइली था। अर्नव ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और उस पर तकिया फेंकते हुए कहा, तुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं सोच रहा हूं कि तुझे तारे कितने दिखे होंगे। अर्नव ने उसे घूरते हुए कहा, तू कुछ ज्यादा बकवास कर रहा है।
वैसे इस लड़ाई में आज भी तुम दोनों का प्यार झलक रहा था, गुस्से में भी वो प्यार। वाह, क्या प्यार झलक रहा था। अर्नव उसके पास आया और उसकी शर्ट को पकड़ते हुए बोला, अगर तुझे उन तमाचों में हमारा प्यार दिख रहा है तो अपने दिमाग और आंखों दोनों का इलाज करवा ले। दर्श ने अर्नव को देखा और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। दर्श के इस एक्शन पर अर्नव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल मत हो, शाम को रेडी रहना, मैं और काजल यहीं से जाएंगे। अर्नव बोला, कनिका को भी ले आना। दर्श ने हामी में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। एपिसोड 170। शाम 6 बजे अर्नव अपने कमरे में रिसेप्शन पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस अनिका चल रही थी। शर्ट के बटन्स बंद करते टाइम वो खुद को आईने में देख रहा था। अनिका उस हर्ष के साथ, समझ नहीं आया उसका टेस्ट को क्या हो गया है। फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे क्या, जिसके साथ मर्जी रहे, लेकिन बस अब मेरे सामने वो दोबारा ना आए। उसने अपना कोट पहना और बाहर निकल गया। नीचे दर्श और काजल उसका इंतजार कर रहे थे। काजल ने अर्नव को देखा, हेलो भाई। अर्नव ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया, कैसी है। काजल ने उसे रूखेपन से कहा, जैसी आपको दिख रही हूं। अर्नव उसकी बात पर चुप हो गया। वो जानता था कि काजल शादी के उस दिन के बाद से उससे काफी नाराज थी और उसने उसके साथ बोलचाल भी कम कर दी थी। अर्नव की नजर कनिका पर पड़ी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे हाथों के इशारे से बुलाते हुए बोला, आजा मेरी प्यारी बिटिया। कनिका दौड़ के उसकी गोद में चढ़ गई। मामा, आपने तो मुझे देखा ही नहीं, मैं कैसी लग रही हूं, उसने अपनी तोतली आवाज में कहा। कनिका ने फ्रिल वाली बहुत प्यारी ड्रेस पहन रखी थी। अर्नव उसके गाल पर किस करते हुए, मेरी कन्नू सबसे प्यारी लग रही है, अपनी मम्मी से भी ज्यादा। ये बोलकर वो काजल की तरफ देखने गया, लेकिन काजल वहां से बाहर निकल गई। दर्श बोला, उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूं। अर्नव कनिका को गोद में उठाकर खड़ा हो गया। उसके गाल को खूब प्यार से सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, कनिका की मम्मी ना सही, कनिका तो मामा से बात करती है ना। कनिका ने हामी में अपना सिर हिलाया। अच्छा, अब चल वरना शकुंत लड़कियों की तरफ मुंह बनाने वाला है, देखा नहीं शादी पर कितना नाराज हो रहा था। अर्नव हंसते हुए, किसी लड़की से भी कम नहीं है। दोनों हंसते हुए वहां से बाहर निकल गए। होटल ताज। कुछ देर बाद अर्नव की कार होटल ताज के सामने रोकी। अर्नव ने अनिका का हाथ पकड़ा और अंदर चल पड़ा। उनके पीछे काजल और दर्श थे। होटल ताज के बड़े से पार्टी हॉल में शकुंत और मोहिनी की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। हॉल को बड़े शानदार ढंग से सजाया गया था। इतने सालों में अर्नव के संबंध विशंभर के दूसरे परिवार के साथ अब कुछ कम कड़वे थे। अर्नव ने विशंभर के पैर छुए और दर्श ने भी। यहां आने के लिए थैंक्स, अर्नव ने कहा। इसमें थैंक्स कैसा। विशंभर ने कनिका को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आजा बेटा, नानू के पास। काजल भी उसके गले से लग गई। शकुंत और मोहिनी उन लोगों को देखते ही बोले, आप लोग थोड़ा और लेट आते, इतनी जल्दी क्या थी। अर्नव शकुंत के गले से लग गया और बोला, सॉरी, थोड़ा काम था, इसलिए लेट हो गया। उन सभी ने मोहिनी और शकुंत को शादी की बधाई दी। अगर अर्नव अभी भी किसी से दूर था तो वो थे लक्ष्य और कामिनी। उसकी इन लोगों के साथ अभी भी नहीं बनती थी और ना ही लक्ष्य उसे पसंद करता था। पार्टी चल रही थी। अर्नव कनिका के साथ खेलने में लगा हुआ था। ठीक उसी टाइम होटल के बाहर एक बड़ी सी ब्लैक कार आकर रुकी। पहले उसमें से हर्ष निकला जिसने ब्लू कलर का टू पीस सूट पहना हुआ था। फिर दूसरी तरफ से अनिका बाहर निकली। उसने पीले रंग की बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी जिसका लंबा पल्लू जमीन से टकरा रहा था। हाई हील्स, साड़ी का बैकलेस ब्लाउज पहन रखा था। आज वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हर्ष और अनिका दोनों अंदर चल पड़े। हर्ष जी, आपने अभी तक नहीं बताया कि आखिर हम किसकी रिसेप्शन में आए हैं। हर्ष ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अंदर चलिए, आपको मैं उनसे खुद इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उन दोनों ने हाथों में हाथ लिए हॉल में पहुंच गए। जैसे ही वो स्टेज के पास पहुंची, शकुंत और मोहिनी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हर्ष का हाथ कसकर पकड़ लिया। आप मुझे शकुंत और मोहिनी की। हर्ष हैरानी से, आप इन्हें जानती हैं। अनिका उसकी तरफ देखकर, मैं इन्हें नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा, ये अर्नव का सौतेला भाई है। हर्ष ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। ओह शिट, मैं ये सब कैसे भूल गया। अब तक दोनों ही स्टेज पर पहुंच चुके थे। शकुंत और मोहिनी अनिका को देखते ही चौंक गए। शकुंत हैरानी से, अनिका। मोहिनी जल्दी से उसके गले से लग गई। अनिका, आपको यहां देखकर बहुत खुशी हो रही है। अनिका ने कहा, आखिर तुम दोनों ने शादी कर ही ली। शकुंत हंसते हुए, क्या करते, अब डॉक्टर साहिबा नाराज होने लगी थी। अनिका शकुंत और मोहिनी से, आप दोनों को बधाई। हर्ष ने भी दोनों को आगे होकर शादी की बधाई दी। शकुंत ने कहा, आपको अनिका कहाँ मिल गई, हम तो इन्हें मिलने के लिए तरस गए। हर्ष हंसते हुए, ये तो मुझे बहुत पहले मिल गई थी, मेरी लाइफ में तो आई है लेकिन जिंदगी में नहीं। अनिका उसकी तरफ देखने लग गई। हर्ष बोला, यार मजाक कर रहा हूं। विशंभर और लक्ष्य उसे देखकर हैरान हो गए। ये और यहाँ
विशंभर ने कहा, हर्ष महात्रे के साथ आए है। हर्ष और अनिका दोनों स्टेज से नीचे आ गए। दोनों वहीं खड़े थे कि काजल की नजर अनिका पर पड़ गई। अनिका भाभी, उसने दर्श को हाथ लगाकर कहा, दर्श, वो देखिए। दर्श ने उस तरफ देखा तो भी अनिका को देखकर हैरान हो गया। अनिका? काजल के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। अनिका की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी। काजल उसके करीब पहुंची और अनिका के गले लगते हुए बोली, आप कहाँ चली गई थी, अनिका भाभी? अनिका की आंखें काजल को देखकर नम हो गईं और वो उसके गले से लग गई। कैसी है काजल? काजल रोते हुए, कैसी हूं, आप देख लो, अनिका भाभी। अनिका सीरियस होकर, मैं तेरी भाभी नहीं हूं। वो रिश्ता तो वहीं छूट गया। काजल ने कहा, मेरी भाभी तो हमेशा आप ही रहेंगी, और कोई नहीं। अनिका ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, तेरी बेटी कनिका, वो देखिए। अनिका ने उस तरफ देखा जिस तरफ काजल ने इशारा किया था। कनिका अर्नव के साथ थी। अर्नव ने उनकी तरफ देखा। अनिका यहां भी। कनिका भागकर काजल के पास पहुंच गई, लेकिन अर्नव के पैर मानो जम गए थे। अनिका और अर्नव एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। अनिका की आंखें उसे देखकर नम हो गईं। अर्नव के कदम अनिका की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन वो चाहकर भी उस तरफ नहीं जा पा रहा था। ए जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूं। जरा उनसे मिलता हूं, जो एक बात दिल में है, उनसे कहूं तो चलूं। एक बार उसके कदम बढ़े भी, लेकिन तभी हर्ष अनिका के पास आ गया और उसने अनिका को उसकी कमर से पकड़ लिया। ये देखकर आरव रुक गया और उसने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली। उसके बाद वो ड्रिंक्स सेक्शन में पहुंच गया। काजल ने कनिका को अनिका से मिलवाया। कनिका हाथ बढ़ाते हुए, मेरा नाम कनिका है, और आपका? अनिका नीचे होते हुए उसके बराबर होकर बोली, मेरा नाम अनिका। कनिका स्माइल देते हुए, वाव कनिका, अनिका। अनिका ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बहुत प्यारी बच्ची है। दर्श भी उसके पास आ गया। स्माइल देते हुए दर्श ने कहा, नाइस टू सी यू हियर। अनिका उसके गले से लगते हुए बोली, आप कैसे हैं भाई? भाई का ध्यान भी नहीं आया तुम्हें? अनिका ने अपना सिर नीचे कर लिया। इससे पहले कि अनिका कोई जवाब देती, इतने में म्यूजिक चलने लग गया, जो एक खूबसूरत गाना था। अनाउंसर ने माइक हाथ में लेते हुए कहा, सब कपल्स डांस फ्लो पर आकर इस खूबसूरत माहौल को और भी रोमांटिक बना दीजिए। ना है ये पाना, ना खोना ही है तेरा, ना होना जाने क्यों होना ही है। शकुंत मोहिनी के साथ डांस फ्लो पर आ गया। वो दोनों आंखों में आंखें डाले डांस करने लग गए। फिर लक्ष्य और अनामिका भी वहां आ गए और फिर दर्श और काजल। हर्ष ने अनिका की तरफ देखा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, डांस शो। अनिका ने हर्ष का हाथ पकड़ा और उसके साथ डांस करने लग गई। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, जो अर्नव को काफी खल रहा था। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए ड्रिंक कर रहा था। अनिका हंसते हुए डांस के साथ हर्ष से बातें कर रही थी। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती तुमसे ही। हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही। हर्ष ने अनिका की कमर पर हाथ रखा हुआ था। उसने उसे गोल घुमाया और अनिका वापस घूमकर उसके सीने से लग गई। हर्ष के हाथ अब अनिका की पीठ पर थे। ये सब देखकर अर्नव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था। उसने अपनी मुठ्ठियां बना ली और टेबल पर जोर से हाथ मारा। उसने और एक ड्रिंक लिया और एक सांस में गटक गया। उसके बाद वो सीधा अनिका की तरफ चलने लग गया। अनिका और हर्ष इस बात से अनजान थे कि अर्नव उन्हीं की तरफ आ रहा था। ये देखकर दर्श अर्नव के पास आ गया। कहाँ जा रहा है? उसके पास। दर्श उसका हाथ पकड़ते हुए, तू वहां नहीं जाएगा। अर्नव ने दर्श की तरफ सर्द आंखों से देखा। स्टे आउट ऑफ इट। दर्श उसकी तरफ देखकर चुप हो गया। अर्नव अनिका के सामने पहुंच गया और उसने हर्ष का हाथ पकड़ लिया। हर्ष ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ओ हेलो मिस्टर सहाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।